बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ शिरचंद राधे कृष्णा राधे कृष्णा। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सभी के बीच सबका कल्याण करने वाली, पापों का नाश कराने वाली, भगवत प्राप्ति करवाने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के बीच प्रवाहित होने जा रही है। और आप सब कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर आए होंगे यहाँ, तो कथा आरंभ करने से पहले कुछ चीजें थोड़ी साफ हो जाए कि भी आप सब बड़ी उम्मीद से आए हैं कि जो कथा सुना रहे होंगे बड़े ज्ञानी होंगे। नहीं है। कुछ ये सोचकर आए होंगे कि चलो ज्ञानी नहीं, अनुभवी तो होंगे, अपना अनुभवी सुना देंगे। उम्र को देखते हुए समझ सकते हैं अनुभव नाम की भी कोई खास चीज नहीं है मेरे पास। कोई कहे वाणी मधुर होगी तो साफ साफ स्वीकार करती हूं कि वाणी में भी कोई माधुर्य भाव नहीं है। कोई कहे भक्ति तो होगी, मुझे तो नहीं दिखती। अच्छी है नहीं, तो वो कहते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है, हम वैसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं। नहीं कर रहे, करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। वो अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहा है तो उसके स्वभाव को ग्रहण करने ही लगता है। अब दो मित्र हैं, आप देखिए, जिसका स्वभाव ज्यादा प्रभावशाली होगा दूसरा मित्र उसकी भाषा बोलने लगता है, यानी आपकी बातें भी एक होने लगती है। तो धीरे धीरे जब बातें एक हो रही है, हरकतें भी एक होने लगेगी, आदतें भी एक होने लगेगी, पसंद भी एक होने लगेगी। तो इसीलिए ये स्वभाव है मनुष्य का। इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की गलती है, स्वभाव है। आप किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताएंगे तो इसीलिए आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो
क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जबरदस्ती किसी चीज की नहीं करनी चाहिए, माँ बाप को भी नहीं करनी चाहिए। आपका काम रास्ता दिखाना है कि ये सही है, ये गलत है, बाकी चलना तुमको है। क्योंकि अगर जबरदस्ती ही करनी होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। दुर्योधन को 2 थप्पड़ मारते भगवान और सही रास्ते पे लेकर आ जाते, पर भगवान कहते ये काम नहीं होता, तुम्हारा काम रास्ता दिखाना है। उन्होंने रास्ता सबको दिखाया कि ये सही है, ये गलत है, युद्ध नहीं होगा तो ऐसा होगा, युद्ध होगा तो ऐसा होगा, ये बचेंगे वो मरेंगे, सब कुछ बताया था भगवान ने। तो आपका काम, तो इसलिए अगर आपको जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है तो आपके मित्र अच्छे होने चाहिए। और नहीं करना है कि नहीं भाई हमको मौज मस्ती करनी है, तो फिर जो मन में आए करो। और मैं हमेशा कहती हूँ मित्र इसीलिए भी अच्छे बनाने चाहिए क्योंकि ये सारा जो यहाँ पर जीवन जीना है वो जीकर तो भगवान के पास ही जाना है। और भगवान ने अधिकतर रिश्ते बनाकर भेजे हैं। जैसे आप अपना परिवार नहीं चुनते, चुनता है कोई यहाँ पे तो आपको मिलता है, आप अपना परिवार नहीं चुनते। शादी के लिए भी कहा तो यही गया है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, कि चलो ये भी आप कि इतना आपका हाथ नहीं होता। तो बच्चा कुछ एक रिश्ता दोस्त का है तो भगवान कहेंगे एक ही तो काम दिया था तुमको करने को, वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। तो एक ही रिश्ता तो भगवान ने आपको बुलाई कि तुम अपने मन से बनाओ, मैं नहीं बनाकर भेजता। तो वो तो अच्छा बनाइए कि हाँ हमने एक ही रिश्ता खुद से बनाया और वो अच्छा बनाया, अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो इसीलिए अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। तो इस कथा में मेरी संगत कौन है? भगवान। क्योंकि मुझे 7 दिन उन्हीं की बात करनी है, उन्हीं के बारे में बोलना है। तो अगर वो मेरे साथ है तो इस कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है। तो इसीलिए एक प्रार्थना है सभी से कि अगर 7 दिनों में आपको कोई बात अच्छी ना लगे, कोई बात बुरी लग जाए, कोई मेरी बात अच्छी ना लगे, तो आप मुझे घर का बालक समझकर माफ करिएगा। और घर का बालक इसीलिए कि घर के बच्चे तोतली भाषा बोलते हैं कई बार, ठीक है? तो ध्यान से सुनना है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आज थोड़ा ज्ञान ज्यादा है। कल से भगवान की लीलाएं शुरू होगी, कल से उत्सव शुरू होंगे, रोजाना एक उत्सव होगा, एक विशेष आकर्षण होगा। पर आज थोड़ी ज्ञान की कहानियां, ज्ञान की बातें, महत्व समझाया गया है। और इसीलिए भी पहले ही दिन लोग कम आते हैं, क्योंकि सबको लगता है भाई ज्ञान की बातें खत्म हो जाए फिर हम आना शुरू करेंगे। आइए तो अब जिस प्रसंग से हम शुरू करेंगे उसे श्रीमद् भागवत का महत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम। इधर देखो, सात दिन तक आपका ध्यान या तो यहां होना चाहिए या तो यहां होना चाहिए, बस। ठीक है? तो हम श्रीमद् भागवत का महत्तम सुन रहे हैं। वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। कहना गलत नहीं होगा। आइए पहला श्लोक सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद, मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को बुलाया जाता है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? सिर्फ सुनना नहीं है, यहां पर पूरी बातचीत होगी। कहा ना ये अलग है। सत माने सत्य। सत्य क्या है? 2 नंबर के क्वेश्चन, परिभाषा बताओ। सत्य की परिभाषा क्या है बताइए। यहां बस एक ही चीज यहां नहीं होती कि पनिशमेंट नहीं मिलेगा, गलत भी बताओ तो चलेगा, पर बताओ सत्य क्या है। वो हुआ सत्य कौन है? परिभाषा क्या है जिससे हम मान सके कि ईश्वर ही सत्य होते हैं? तो सत्य की परिभाषा क्या है? हाँ, जो कभी बदले ना, अडिग रहे। कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी समय आए, कोई भी व्यक्ति हो जो कभी नहीं बदलता, वो सत्य। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? ईश्वर। आप और हम यहां नहीं थे तब भी वे थे, आप और हम यहां हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। सत्य कभी भी बदलता, झूठ हर वक्त बदलता है। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, और कलयुग में तो 1000। क्योंकि अब एक झूठ सबको नहीं बोल सकते ना, आपको बदल बदल के बोलना पड़ता है। फिर परिस्थितियां बदलेगी तो झूठ को भी थोड़ा बदलना पड़ता है। लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। सत्य कोई भी परिस्थिति आ जाए उसकी परिभाषा बदलती नहीं है, वो एक ही रहता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ऐसे अकेले हैं जो कभी बदलते नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि आप कहते हैं ईश्वर सत्य है, पर वो तो दिखते भी नहीं। और आप कहते हो संसार झूठ है, संसार तो सामने दिखता है। पर असलियत क्या है? परिभाषा में ये कहीं नहीं लिखा जो दिखे वो सच। संसार भले ही दिखता है, पर संसार एक जैसा कभी नहीं रहता, वो हर वक्त बदलता है। हम बदलते हैं, हमारे आश्रय बदलते हैं। एक ही जिंदगी में हम कितनी बार अपने आश्रय बदलते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा है, उसके सामने कुछ खिलौने रख दो और 1 करोड़ रुपए रख दो, वो बच्चा क्या उठाएगा? जोर से बोलो। खिलौने। आप क्या उठाओगे? दो बार आश्रय बदल गया। एक उम्र होती जब पैसे से कोई लेना देना नहीं, और एक उम्र में पैसा ही सब कुछ होता है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, बुढ़ापा आ गया, जिंदगी के ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। तब आपसे कहा जाए कि या तो आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और या वो कुछ दिन आपको आपके परिवार के साथ दिया जाएगा, पूर्ण रूप से सबको एक साथ। आप क्या चुनेंगे? परिवार। एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गया, पर इस पूरी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो नहीं बदला कि एक छोटे से बच्चे को कहा जाता है जय जय करो तो हाथ जोड़ लेता है, और वही अंत तक व्यक्ति भगवान का नाम। मैं कहती हूं कि भगवान को नहीं मानने वाला भी दिक्कत में भगवान का ही नाम लेता है। भगवान मुंह से यही निकलता है, भले ही वो नहीं मानता होगा भगवान को, पर उसके मुख से भगवान का ही नाम निकलता है। तो ये एक ऐसा